Welcome to Ruminating on Life. इस 9th एपिसोड में आप सबका स्वागत है. This inspirational series is based on the teachings and wisdom of the 13th century Sufi poet Rumi. इस 9th एपिसोड में रूमी हमसे कहना चाहता है, Today let us swim in gratitude. If you only say one prayer in a day, make it thank you. है ना कमाल की बात. रूमी कहते हैं चलो आज ग्रैटिट्यूड के नदी में तैरते हैं. वो कहते हैं हमसे कि अगर आप दिन में आप एक ही बार प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद अदा करने के लिए इस्तेमाल करें. रूमी एडवोकेट्स अस टू लीव अ लाइफ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? आभार, कृतज्ञता. Gratitude is one of the most powerful expressions. It is one of the most powerful emotions we have. Gratitude is an expression of appreciation of what we have in life. जिंदगी में आपके लिए जो कुछ भी आपको मिला उसके लिए धन्यवाद अदा करना. Gratitude को अगर सिंपल टर्म्स में अगर डिफाइन करें वन वर्ड में तो दैट इज थैंकफुलनेस. एक बार a wealthy old woman was driving her expensive car. She was on a long drive and unfortunately her car broke down. And you know what happened? She was stranded on the road. वो गाड़ी से बाहर निकलती है, बहुत सारे लोगों को पास करते हुए देखता है और गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं है. A young man on his rickety scooter गाड़ी चलाते हुए उसके पास आता है, गाड़ी रोकता है और उनसे पूछता है कि मैम व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मे आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू. तो वो बोलती है कि क्या हुआ उनके साथ. वो उनको रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज गाड़ी के अंदर बैठिए, इट इज स्नोइंग, इट इज कोल्ड. एंड देन वो चाबी लेता है, बॉनेट खोलता है और बॉनेट खोलते हुए गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है. करते हुए वो उस औरत को ये भी कहता है कि आई एम नॉट एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर बट आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई अंडरस्टैंड मशीन्स. एंड फॉर्चुनेटली गाड़ी स्टार्ट हो जाता है एंड ही वाज सो हैप्पी दैट ही वाज एबल टू हेल्प हर. बॉनेट गिराता है और वो चाबी उस लेडी को देता है और कहता है मैम प्लीज रीच होम सेफली. एंड आउट ऑफ हैप्पीनेस शी opens her bag and picks up a bundle of currency and उनके हाथ में बड़े प्यार से देते हैं और कहते हैं बेटा इसे आप रख लीजिए. ये हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत को कहता है कि मैम माफ करिएगा, आई कैन नॉट टेक दिस, मैं सिर्फ आपका मदद किया है इसलिए आप प्लीज इसे रखिएगा. आई फील हैप्पी, आप घर जल्दी पहुंचेगा बिकॉज इट इज गेटिंग टू डार्क. बट ये ओल्ड लेडी बोलते हैं नो आई इंसिस्ट, आप प्लीज इसे रखिएगा मेरे खुशी के लिए, आई विल फील वेरी हैप्पी. तो बोलता है कि इफ यू वांट टू हेल्प मी, आप किसी और व्यक्ति को मदद करिए जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, और जब आप उन्हें मदद करेंगे तो समझ लेना आपने मेरा मदद किया. तो दिस ओल्ड लेडी पूछते हैं आपका नाम क्या है. तो वो मुस्कुराते हुए कहता है मेरा नाम सलीम है. एंड वो गाड़ी में अपने स्कूटर में बैठकर चला जाता है. एंड दिस लेडी ड्राइव्स हर कार बट इट वाज सो कोल्ड एंड शी वाज शिवरिंग लाइक अ लीफ. वो चाह रहे थे कि एक कप ऑफ कॉफी पी जाए कहीं. सो शी ड्रोव हर कार नियर अ वे साइड कैफे. गाड़ी रोकता है और वो अंदर कैफे के अंदर जाती है और शी ऑर्डर्स फॉर अ कप ऑफ पाइपिंग हॉट कॉफी. एंड शी वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेडी सर्विंग हर कॉफी. एंड जब उन्होंने उनसे नोटिस किया तो पता चला कि शी वॉज इन हर एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी. उनको सलीम का बात याद आया. किसी और व्यक्ति को अगर आप मिले जो ज्यादा जरूरतमंद है, आप ये उन्हें दे देना, समझ लेना आपने सलीम का मदद किया.
आफ्टर हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, उन्होंने अपना बंडल ऑफ करेंसी निकाला और टिश्यू पेपर के नीचे रखा, कप के नीचे, और उस पर लिखा, हैप्पी मदरहुड, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू एंड योर चाइल्ड, टेक केयर, स्टे सेफ। जब वेट्रेस आई तो उस बूढ़ी औरत वहां नहीं थी, और कप के नीचे उन्होंने ये बंडल ऑफ करेंसी देखा एंड टिश्यू पेपर पे लिखा वो नोट देखा। खुशी के आंसू उनकी आंखों से गिरने लगे। वो अपने घर गई। 1 रूम अपार्टमेंट के जब कॉलिंग बेल दबाए तो उनके पति ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर गले लगकर वो फूट फूट के रोने लगी। और उन्होंने अपने पति से कहा, सलीम, खुदा सबका ध्यान रखता है। रूमी कहता है, वेयर ग्रैटिट्यूड एज अ क्लॉक, इट विल फिल एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ। ग्रैटिट्यूड को अपना लिबास बनाइए। जिंदगी का कण कण विल बी एनरिच्ड बाय ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के अभाव में क्या होता है? ग्रैटिट्यूड के अभाव का उस स्थिति को कहता है इनग्रैटिट्यूड, अकृतज्ञता, थैंकलेसनेस इन सिंपल वर्ड्स। इनग्रैटिट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनग्रैटिट्यूड का एक कैरेक्टरिस्टिक यह है कि इट इज अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, इट इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट क्या है? आई एम प्रिविलेज, मुझे स्पेशल प्रिविलेजेस, कहीं भी जाओ मुझे मिलना चाहिए। वैनिटी, वैनिटी का मतलब क्या है? वैनिटी का मतलब यह है कि वॉट एवर यू पोसेस, योर अपीयरेंस, योर अचीवमेंट, उसके लिए घमंड करना। अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर एडमिरेशन एंड प्रेस। लोग आपके इर्द गिर्द आपको बस वाहवाही करते रहे, ये इनग्रैटिट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक है। इनग्रैटिट्यूड आपको और मुझे कहां लेकर जाएगा? रिश्तों में दरार की ओर लेकर जाएगा। You will be disconnected with good people. You will be only surrounded with sycophants, जिसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो। एक बार एक पिता अपने छोटे से बच्चे को लेकर स्कूल जा रहा था और उसका पिता उसे नोटिस किया कि हर बार वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम से होते हुए गुजरता था स्कूल में जाते हुए, और वो रुककर 1 मिनट रुककर वो स्पोर्ट्स कार जो डिस्प्ले में रखे उसको बड़े प्यार से देखता था। एंड एवरी टाइम वो बेटा उसके पिता को कहता था कि मुझे ये कार दिला दो ना, ये कार दिला दो ना। एंड ये सिलसिला हर साल जारी रहा, ऑलमोस्ट एवरी डे जारी रहा। एक दिन उसके पिता ने उन्हें बोला, ओके, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कार, बट मैं भी मेहनत करता हूं, तुम भी मेहनत करना, एंड व्हेन यू विल ग्रेजुएट फ्रॉम योर कॉलेज, आई प्रॉमिस यू, मैं पूरे दम लगा दूंगा, आई विल गेट यू दिस स्पोर्ट्स कार, ये रेड कलर वाला कार फॉर यू। ही वाज सो हैप्पी। कई साल गुजर गए, वो पढ़ने लिखने में माहिर था ही, वो पढ़ते लिखते गए। पिताजी was working very hard to ensure that वो इस बच्चे को ये स्पोर्ट्स कार दिला दे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर दिन इसके बारे में बात होती थी। एंड आफ्टर मेनी इयर्स जब वो ग्रेजुएशन पूरा किया, he got his results, he came to the study room, his father, and gave his result to his father. Back of the mind वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका पिताजी उस प्रॉमिस को याद करेगा और उसे उसका तोहफा देगा। उसका पिताजी उठा, गले लगा और कहा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन, मुझे मालूम था तुम काबिल हो, और तुम्हारा गिफ्ट। उन्होंने दराज खोला, एक गिफ्ट रैप किया हुआ एक किताब उसके हाथ में दिया, और जब उसने किताब आधा खोला, उसका रैपर, उसमें देखा that the book was the holy book. He was really angry towards his father. उन्होंने किताब उस टेबल पर फेंका और उसके पिताजी को कहा, You have cheated me. आप पे भरोसा किया, यही मेरा गलती है। And he vowed that he will never come back to that home again. वो चला गया घर छोड़कर। कई साल बीत गए, पिताजी को पता नहीं है वो कहां है। वो डिटरमिन था, वो मेहनत किया, उसका पसंदीदा कार खरीदा, शादी किया, सेटल हो गए।
एंड वो अपने बच्चों को जब डील करता था, वो हमेशा मन में ये सोचता था, आई विल नेवर बिकम लाइक माई फादर टू माई चिल्ड्रन। इसलिए जो कुछ भी प्रॉमिस करता था वो उसे पूरा करता था। कई साल गुजर गए और उसका एक आदत था, हर रात को वो कहानियां जरूर बोलते थे अपने बच्चों को। एक दिन उसका बच्चे ने पूछा, पापा आप हमें इतना प्यार करते हैं, तो दादाजी भी आपसे इतना ही प्यार किए होंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो दुखी हो गया। He started missing his father. एंड मिडनाइट वो उठकर उस टेलीफोन के पास गया ताकि वो अपने पिता को फोन करे। और he was about to take receiver from the cradle कि टेलीफोन बजने लगा। एंड जब टेलीफोन बजा तो उन्होंने जब उठाया तो उस एंड में एक आदमी ने पूछा कि आर यू सो एंड सो? ही सेड यस। तो बोला कि एक सैड न्यूज है, कुछ देर पहले आपका पिताजी गुजर गए। उसके हाथ से वो रिसीवर गिर गया। He was shocked. There was a sense of loss. Next day, along with his children and his wife, he attended his father's funeral. Funeral के बाद जब वो अपने घर वापस आया, उसी स्टडी रूम में वो गया और पागलों की तरह वो तलाशने लगा वो किताब, वो गिफ्ट जो उसके पिताजी ने दिया। रोते बितकते उन्होंने तलाशा, उसको मिला नहीं। उस स्टडी टेबल के जब दराज खोला, वो गिफ्ट वहीं पड़ा हुआ था, आधा फटा हुआ रैपर और वो होली बुक। वो उसे लिया, चूमा, फूट फूट के रोया। रैपर पूर्ण रूप से खोला तो उसमें से स्पोर्ट्स कार का चाबी नीचे गिरता है। उसमें एक रिसिप्ट है, द एडवांस पेमेंट फॉर दैट रेड स्पोर्ट्स कार। रूमी हमसे कहता है, गिव थैंक्स फॉर द अबंडेंस बिकॉज इट इटसेल्फ इज ग्रेटर देन अबंडेंस। रूमी हमसे कहता है, गिव ग्रैटिट्यूड फॉर योर लाइफ, एवरी डिटेल ऑफ इट, बिकॉज then you will shine like the sun. Then everyone who sees you will be made glad and peaceful. है ना कमाल की बात? रूमी advocates that शुक्रिया अदा करना जिंदगी में अनिवार्य है, because there is nothing permanent in our life. दुख भी आपको कुछ सिखा कर जाता है, नुकसान भी आपको कुछ सिखा कर जाता है, मिलना और बिछड़ना भी आपको और मुझे कुछ सिखा कर जाता है। कुछ लोग मुझसे पूछता है कि किस चीज का ग्रैटिट्यूड? हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं है, वी आर एक्सप्लॉइटेड, द वर्ल्ड इज करप्ट, फिर किस चीज का धन्यवाद अदा करें? मैं उनसे एक खूबसूरत बात कहता हूं कि रोज सुबह जब आप उठते हैं तो ईश्वर खुदा अल्लाह आपके तकिए के नीचे एक सांस छोड़ जाता है। He lives a breath for you every morning, and that is a gift to you and me. That itself is sufficient to feel grateful towards life. अगले बार एक और विचार के साथ आपसे मिलेंगे। तो जब तक हम मिलेंगे, लेट अस स्विम इन ग्रैटिट्यूड। भले एक प्रेयर आज हम करते होंगे, लेकिन वो प्रेयर को थैंक यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुड बाय, खुदा हाफिज, नमस्ते।